सब पढ़ें सब बढ़ें, ये नारा तो आपने कई बार सुना भी होगा और शायद दीवारों पर लिखा हुआ भी देखा होगा। जहां एक ओर सरकारें सबको पढ़ने और सबको बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो वहीं कानपुर से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जो सब पढ़े सब बढ़े के लिए एक नज़ीर साबित हो रही है। ये कानपुर का काकादेव क्षेत्र है और यहाँ पर एक चाय की दुकान है। देखने में महज बहुत मामूली सी दिखने वाली ये चाय की दुकान सड़क पर बनी हुई है। अस्थायी रूप से बनी ये चाय की दुकान आम नहीं बल्कि खास है और यहाँ चाय बेचने वाला भी कोई आम नहीं बल्कि खास है। ये दुकान है मलिक टी स्टॉल और इसके मालिक हैं महबूब मलिक। महबूब मलिक इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि महबूब समाज में एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जो अपने आप में एक नज़ीर है। महबूब निःशुल्क शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और तकरीबन कानपुर शहर के उन बेसहारा, गरीब और भीख मांगने वाले बच्चों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है, क्योंकि महबूब उन तमाम बेसहारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। उनकी पढ़ाई और उनकी लिखाई के लिए पूरी तरीके से तत्पर भी रहते हैं। महबूब हमारे साथ हैं और ये तस्वीर महबूब की है। महबूब यहाँ पर चाय बेचते हैं और लंबे समय से यहाँ पर चाय की दुकान चला रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही माँ तुझे सलाम फाउंडेशन के नाम से एक प्राइमरी स्कूल भी चलाते हैं, जहाँ पर ये उन तमाम बेसहारा गरीब बच्चों को, जिनके पास शायद 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, जिनका शायद 1 वक्त का खाना मुमकिन नहीं है, ऐसे बच्चों को वो चाहते हैं कि वो सड़कों पर भीख ना मांगे, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ कूड़ा ना बिने। ऐसे ही बच्चों के लिए एक बड़ी समाज सेवा की जा रही है और इस वक्त महबूब हमारे साथ हैं। हम महबूब से जानेंगे कि आखिर उनका ये कदम उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर रहा है। और ख़ास बात यह है कि महबूब जिस दुकान पर अपना बोर्ड लगाए हैं, इस पर लिखा हुआ है कि माननीय उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा सम्मानित। महबूब को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने साल 2017 में उनकी समाज सेवा के लिए सम्मानित भी किया था। हम महबूब से बात करेंगे कि आखिर उन्हें समाज में उन तमाम बेसहारा बच्चों की सेवा करने के लिए कैसे प्रेरणा मिली। महबूब साहब, बच्चों को पढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है आपने, काफ़ी चर्चा में भी हैं। कब से ये काम कर रहे हैं? काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे करीबन 15 साल हो चुके हैं इस कारवां को चलाते हुए। मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और कूड़ा बीनते हैं, भीख मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो समाज के गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसे बच्चों को सुधारने में थोड़ा सा अपना योगदान दे रहा हूँ इस चाय की दुकान से। मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किस तरीके के बच्चे इसमें शामिल हैं और उन बच्चों के लिए कैसे आप सेवाएं कर रहे हैं? निःशुल्क शिक्षा की बात सामने आ रही है, तो किस तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हैं? माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन, निःशुल्क शिक्षा ही हमारी पहचान है। पिछले कई वर्षों से हम निरंतर इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जो बस्तियों में रहते हैं, कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं और गलत संगतों में पड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग शिक्षा की तरफ ला रहे हैं कि ऐसे बच्चे जब समाज में आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक समाज में एक नया बदलाव आएगा। जैसे कि देखें, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे और आज देश में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। बस उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि इस चाय की दुकान से बहुत से बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दे सकूँ। अच्छा, चाय की दुकान में कितना कमा लेते हैं? चाय की दुकान में आमदनी क्या होती है सभी को पता है, मगर जितनी भी होती है मैं उसका 80% इन बच्चों की शिक्षा के लिए लगाता हूँ। हमारे स्कूल में बच्चों को कॉपी, किताबें, ड्रेस सब कुछ फ्री और कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। हमारे क्या महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम लोग शिक्षा पे बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़े हैं वो आज कानपुर के टॉप स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमको बहुत गर्व होता है कि जो बच्चे रोड पे भीख मांगते थे, कूड़ा बीनते थे, आज वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बच्चों तक कैसे पहुँचते हैं? बच्चों के लिए देखिए, आप जानते हैं कि मलिन बस्ती बहुत है यहाँ पे, बहुत ऐसी बस्ती है, झोंका झुप्पी है, जहाँ के बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं। सभी देखते हैं कि
हमारी कोशिश धीरे धीरे उन बच्चों को प्रयास करते हैं अपने तक लाने का, उनके माँ बाप से बात करते हैं। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो नशे में लत रहते हैं, वो एग्री नहीं होते हैं कि नहीं मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा जो कर रहा है वो बेस्ट है। नहीं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, विनती करते हैं, नहीं ये गलत है, ये समाज सुधार नहीं रहे हैं, ये समाज बिगड़ रहा है, ये बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ गलत बन जाएंगे। तो जब ये पढ़े लिखेंगे तो एक अच्छा समाज तैयार होगा। समाज में करीब ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्हें आपने शिक्षा दी, उनके लिए प्रयास किए? भाई अभी तक लमसम हम लोग 5000 बच्चे प्लस पढ़ा चुके हैं, और जो कानपुर टॉप स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और 5000 बच्चे आज भी वो मेरे संरक्षक में हैं। मैं उनके माता पिता से मिलता रहता हूँ कि पूछता रहता हूँ कहाँ पे बच्चे हैं, क्या पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत हो पैसे की, कॉपी किताबें पेंसिल की, तो प्लीज़ बताएं, पर बच्चों की शिक्षा ना छुड़ाएं। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि इतने तमाम बच्चों को पढ़ाना, उनकी शिक्षा का जिम्मा लेना। ऐसी स्थिति में ये प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि आप चाय की दुकान पर काम करते हैं, चाय और आमदनी भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 80% आप दे देते हैं, तो कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं? देखिए, घर का काफ़ी सपोर्ट मिला इसमें, और बहुत से लोग हैं जो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कारवां को आगे बढ़ाने में। जितना मुझसे होता था मैंने करा। जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है तो वो एक लिमिट तक हम नहीं संभाल सकते, तो लोगों से मैंने बताया, लोगों ने देखा, इस चीज़ को समझा, नहीं मैं पूरी ईमानदारी से शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, तब लोगों ने हाथ बढ़ाया थोड़ा सा कि नहीं आप करो, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, आपकी अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आपकी पढ़ाई क्या रही है? हाँ, ये मेरी हाई स्कूल तक रही है, मैं पीपी इंटर कॉलेज से पढ़ा था, और सबसे मेन बात ये रही कि मेरी भी शिक्षा कहीं धन अभाव कारण रुक गई थी। मेरे घर में इतना पैसा नहीं था कि मैं शिक्षित हो सकूं, कि मेरा भी सपना था मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत कुछ करूं देश के लिए, मगर नहीं कर सका। मगर मैंने कहा जो मैं काम कर रहा हूं शायद उससे से देश की सेवा हो ही सकती है। आपको कई जगह से सम्मानित भी किया गया है, कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ, मुझे 2017 में माननीय उत्तर प्रदेश राम नाईक जी के द्वारा सम्मानित किया गया। 2019 में पूर्व क्रिकेटर वीवी लक्ष्मण सर द्वारा ट्वीट करके हमें को प्रेरणा स्रोत बताया गया, और 2019 के दिसंबर 31 में डीडी नेशनल तरफ पीएमओ ऑफिस की मोहर लगी कि हम 5 लोग समाज सेवी में छांटे गए थे, उसमें भी आपके स्कूल विद्यालय का नाम आया था, और बहुत अच्छा लगा था उस दिन कि बहुत से बच्चे दुनिया में शिक्षित हो रहे हैं। क्या लगता है लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मेरा ये है कि मेरा एक सपना है मैं एक बड़ा विद्यालय बना सकूं, जहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जगह छोटी है, गैदरिंग कम होने के कारण बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो महरूम हो जाते हैं शिक्षा से, मैं उनको नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा अगला मिशन यही है कि मैं एक विद्यालय बना सकूँ जहाँ हज़ारों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकूँ। तो देखिए, ये महबूब हैं जो चाय की दुकान चलाते चलाते तमाम बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। फिर चाहे उनकी पढ़ाई में काम आने वाली कापी किताबें हों, उनकी ड्रेस हो, उनके यूनिफॉर्म हो, या फिर अन्य जो ज़रूरतें हैं वो हों, सभी तरीके से वो कक्षा 5 तक अपनी एनजीओ के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करते हैं। गली गली पहुंचते हैं, उन तमाम बच्चों से संपर्क करते हैं, उनके परिजनों से संपर्क करते हैं कि वो बच्चों को शिक्षित करें। ऐसे में महबूब का भी जो इतिहास रहा है वो इन्हीं सड़कों पर रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो सड़क है, ये जो चौराहा है, इसी चौराहे पर महबूब ने भी अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट था उसके चलते महबूब अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके, और उसी के बाद से महबूब ने ये संकल्प लिया था कि समाज में अब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो पैसे के चलते अपनी पढ़ाई से महरूम रह सके। इसलिए महबूब ने ये कदम उठाया और उन तमाम बेसहारा बच्चों के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बने, जहां एक और वो अपने इस प्रेरणा स्रोत का मुख्य मार्ग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मानते हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।